पीलीभीत के जिला अधिकारी पुलकित खरे जनपद की पहचान व एक जनपद उत्पाद के अंतर्गत चयनित बांसुरी उद्योग को बढ़ावा देने के दृष्टिगत बांसुरी कारीगरों की दुकानों का मोहसेन मोहम्मद का स्थलीय निरीक्षण कर उनकी समस्याओं का संज्ञान लिया गया। जिला अधिकारी द्वारा कारीगरों व बांसुरी का कार्य करने वाले व्यवसायियों से मुलाकात करते हुए बांसुरी बनाने की प्रक्रिया को समझा गया तथा कारोबार को बढ़ाने में आ रही समस्याओं के संबंध में बातचीत की गई। इस दौरान पीढ़ियों से बांसुरी का कार्य कर रहे खुर्शीद अहमद, इकरार नबी, नावेद नबी, इसरार हुसैन, अब्दुल सामद सहित अन्य कारीगरों द्वारा अवगत कराया गया कि असम के सिलचर से डोलू व मूली बांस ट्रेन के माध्यम से जनपद में लाया जाता था, परंतु 20 वर्ष पूर्व सिलचर से गुवाहाटी व बरेली तक छोटी लाइन बंद हो जाने के कारण कच्चा माल ट्रेन के माध्यम से आना बंद हो गया, जिस कारण से बांसुरी का बांस जनपद तक लाने में काफी महंगा पड़ने के कारण छोटे कारोबारी व कारीगरों द्वारा अपना कारोबार मजबूरी बंद करना पड़ा। आज ट्रक के माध्यम से बांस आयात किया जाता है जो काफी महंगा पड़ता है। साथ ही साथ उनके द्वारा बाजार की उपलब्धता के संबंध में अवगत कराया गया कि पूर्व में अमेरिका, डेनमार्क सहित कई देशों में बांसुरी भेजी जाती थी, परंतु अब निर्यात पूरी तरह से बंद हो गया है, जिससे देश के अंदर निर्मित बांसुरी को बेचा जाता है। कारीगरों द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि चाइनीज माल आने के कारण भी इस उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। कारीगरों द्वारा अवगत कराया गया उद्योग केंद्र से व्यवसाय हेतु ऋण प्रदान करने हेतु बैंकों द्वारा सहयोग प्रदान नहीं किया जाता है। जिला अधिकारी ने जनपद में बांसुरी उद्योग को बढ़ावा देने हेतु जनपद में डोलू बांस के उत्पादन करने हेतु आवश्यक वातावरण व वन विभाग से समन्वय स्थापित कर बांस का उत्पादन करने हेतु जिला उद्योग अधिकारी को निर्देशित किया गया। उन्होंने कहा कि पूरा प्रयास करके बांस का उत्पादन किया जाएगा तथा स्थानीय कारीगरों को पुनः इस व्यवसाय से जोड़ा जाएगा। बांसुरी हेतु बाजार की व्यवस्था हेतु बड़े बड़े संगीतज्ञ को बुलाकर बांसुरी महोत्सव का आयोजन कर पुनः देश पहचान स्थापित की जाएगी। उन्होंने कारीगरों को बढ़ावा देने हेतु उपयुक्त उद्योग केंद्र के माध्यम से कैंपों का आयोजन कर बांसुरी उद्योग के पुराने कारीगरों से आवेदन प्राप्त कर ऋण प्रदान किया जाएगा और उन्हें पुनः इस कार्य से जोड़ा जाएगा। उन्होंने बांसुरी की पहचान हेतु जनपद में बांसुरी चेक स्थापित करने हेतु अधिशासी अधिकारी नगर पालिका को निर्देशित करते हुए कि 10 दुकानों का चयन कर इच्छुक कारोबारियों को उपलब्ध कराई जाएगी तथा उनकी ब्रांडिंग करते हुए प्रचार प्रसार कराया जाएगा। जिला अधिकारी द्वारा उपयुक्त उद्योग को निर्देशित किया गया कि जनपद में विभिन्न नाम के ब्रांडों से निर्माण करने वाले व्यवसायियों की सूची व उनके अंतर्गत कार्य करने वाले बांसुरी कारीगरों की सूची मोबाइल नंबर सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए, जिससे संपर्क स्थापित कर छोटे कारीगरों को आगे लाया जा सके। इस दौरान उपयुक्त उद्योग अधिशासी अधिकारी नगर पालिका सहित अन्य उपस्थित रहे। अभी आप बांसुरी वाली गली में आए तो क्या देखा आपने और क्या नई चीज निकल के आई? जनपद पीलीभीत का अनोखा इतिहास रहा है। पारंपरिक रूप से ये एकमात्र जनपद है जहाँ पे बांसुरी का उत्पादन होता रहा है। आज इस मोहल्ले में आना हुआ और परिवारों से भेंट हुई मेरी, जो कई पीढ़ियों से, कई पुश्तों से बांसुरी बनाते रहे हैं। इनसे मुझे जानकारी मिली कि किस तरीके से सिलचर से एक विशेष प्रजाति का बैम्बू जो आता था, पहले भी आता था, पहले रेल के माध्यम से आता था, बीच में वो कुछ बाधित रहा और अब ट्रक्स के माध्यम से आता है, वो यहाँ पे आता है। और इस इलाके में कई कारीगर कई पुश्तों से उस पर काम करते रहे हैं, अपना हुनर दिखाते रहे हैं और देश विदेश में जो ये वाद्य यंत्र जाता है बांसुरी, कई कलाकारों को हम लोग इसको प्रयोग करते देखते हैं, महान संगीतज्ञों को देखते हैं, वो इसी जनपद, इसी गलियों से निकल के जाता है। हमारे जनपद के एक जनपद एक उत्पाद में भी बांसुरी शामिल है और प्रयास यही करा जा रहा है कि ये समझकर कि किस तरह की परेशानियां इन परिवारों के सामने हैं, हम कुछ प्रयास कर पाएँ कि आगे आने वाले समय में ये परिवार भी जुड़े रहें, आगे आने वाली पीढ़ियां भी इससे जुड़ी रहें और हम लोग एक बार फिर से बांसुरी के लिए एक सकारात्मक माहौल जनपद में पैदा कर पाएँ।